हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग एनसीईआरटी के सेवन्थ और बिहार बोर्ड के सेवन्थ क्लास के जो चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स उस पर बात कर रहे हैं। अगर इसके थोड़े से हिस्ट्री पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि आज से लगभग 4.5 लाख वर्ष पुराने इतिहास में गैस और धूल कण मिलकर के एक चट्टान का निर्माण करती हैं, एक प्लैनेट का निर्माण करती हैं। जो इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो भी मिलकर के इसका रॉक्स वगैरह का निर्माण करती है। तो ये कंप्लीट एक कंबाइंड एटम टू मॉलिक्यूल्स हैं। ये पूरे के पूरे एटम के छोटे छोटे और ये लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स मिलकर ना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, एक आकृति बनाई और उसको जो मिनरल्स का क्रिस्टलाइज हो गया ना, ये सेमी मिनरल्स रॉक कहलाए। और ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं इसी का जो रूप है और इसी को जो हम बोलते हैं, ये मिनरल्स के जो क्रिस्टलाइज हुए इसको हम बोले मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा ये देखो आप जब ठंडी होने पर ना इग्नियस रॉक बनाती है। तो अगर हम लोग इसके थ्रू अगर चट्टान को देखेंगे तो इनके तीन रूप हैं, एक है इग्नियस, एक है सेडिमेंट्री और एक है मेटामॉर्फिक, जो आगे भी देखेंगे। इसमें सबसे देखिए जो ग्रेनाइट है जो सबसे नीचे रह जाता है, इसको अंतः अग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर कभी नहीं आ पाता है मैग्मा, लेकिन वैसे मैग्मा जो बाहर आ पाते हैं, जो सरफेस पे आते हैं, हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पे आते हैं, ठीक है, जिसका वातावरण से संपर्क हो जाता है, ये हमारे जो होते हैं वहाँ पे ठंडे होते हैं और ये हमारे कहलाते हैं बेसाल्ट और इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, और बेसिकली ये जो बेसाल्ट है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है क्योंकि ये ऊपर आया है और सबसे ज़्यादा आप समुद्र में देख सकते हो इसको और उसके बाद आप चंद्रमा पे भी इसको देख सकते हो। लेकिन अगर वहीं जो रॉक हमारे पास पूरे जमा हो गए उस पर वेदर का इफेक्ट पड़ गया है, कुछ समय के बाद जो उसके रॉक्स हैं वो टूटने लगे क्योंकि हीट, टेम्परेचर, रेन ये सब पड़े तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटने लगे। टूटने के बाद ये परत दर परत जमते चले गए। देखो आगे भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, वहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परत जमने लगे और इसको जो जमने तो इसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और इस सेडिमेंट्री में जो सैंड स्टोन है ये महत्वपूर्ण है और लाइम स्टोन महत्वपूर्ण है। इसी लाइम स्टोन में अगर देखें, जैसे जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, ये इसमें एनिमल्स, जीव जंतु और उसके जो फॉसिल्स होते हैं वो सब एक साथ मिल जाते हैं और उसके पर ना केमिकल एक रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, और ये जो सेडिमेंट्री जो हमारे रॉक हैं, ठीक है, ये बहुत ही, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बताएं, अवसादी चट्टान। अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो कुछ आपको मालूम जितने हमारे महाद्वीपीय हैं उसमें है प्लेट टेक्टोनिक। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आगे भी हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो हमारे रॉक्स है और नीचे मैग्मा है, ये हीट है ऊपर प्रेशर, दोनों एक दूसरे से दब रहे हैं। उसके बाद ये ना इसमें क्या हो रहा है कि दबने के कारण ये यहाँ पे मेटामॉर्फिक में, ठीक है, स्लेट और मार्बल बन जाते हैं। जैसे कोल वगैरह से वहाँ से स्लेट बन गया, मार्बल जो है वही लाइम स्टोन जो चूना पत्थर था वहाँ से बन गया। तो ये जो चेंज हो जाते हैं, उसके रूप जो चेंज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित या कयांतरित चट्टान उसमें बनते हैं। तो देखो आप कि जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं, जो भी हमारे पास रॉक्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे आज के टाइम में खोजे जा चुके हैं और इनका जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी रोचक रहा है। और आप जो पृथ्वी पे रॉक्स, माउंटेन्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, जो पत्थर देख रहे हैं, ये भी अपना रूप जब बदलते हैं तो इसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रोचक है। और आइए इसी सब में हम लोग अपने नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं कि ये कितना और भी बेहतर है और इसके बेहतर फीचर्स को जान पाते हैं। तो आइए हम लोग अब उस पर स्टार्ट करते हैं। हेलो, आज हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं ये हमारा सेकेंड इकाई है और सेवेंथ क्लास के ज्योग्राफी का। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टान और खनिज। इसको चट्टान और खनिज को पढ़ने के लिए पहले आइए पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था भू प्रॉपर्टी के पार्ट, उसको थोड़ा सा रिकॉल करके और वहाँ से लेके आते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये भू प्रॉपर्टी में हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर में हमारा और उससे नीचे था स्टेनोस्फीयर। तो ये जो हम इसकी बात करेंगे दोनों की, और लिथोस्फीयर में हमारा महासागरीय भी था, ठीक है, और महाद्वीपीय थी। ये दोनों मिल, ये दोनों क्या थे, प्रॉपर्टी के पार्ट थे। तो वो प्रॉपर्टी जो है और इसके नीचे है। तो आइए अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी होगा समझना। अब देखिए यहाँ पे है चट्टान और खनिज, तो इसमें हम ये जो ऊपरी वाली परत है, ठीक है ना, यानी कि लिथोस्फीयर। तो जो हमारे ये लिथोस्फीयर है, ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर को समझने के लिए इसका महत्वपूर्ण भाग है लिथोस्फीयर। कौन सा महत्वपूर्ण भाग है? चट्टान और रॉक्स। देखो लिथोस्फीयर को देखो आप एक ज्योग्राफी पढ़ो या फिर जियोलॉजी पढ़ो, ठीक है, जिसको भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोलॉजी बहुत यूज होता है, कॉमन यूज है। और ये सब लिथोस्फीयर या पेट्रोलॉजी, इसको वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जाता है। तो इसी भाग में जो एक महत्वपूर्ण भाग है वो है रॉक्स का। ठीक है, अब देखो पहले आपको समझना होगा कि ये जो आपकी पृथ्वी है, हमारी जो ये पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी परत है भू प्रॉपर्टी, जिसको हम लोगों ने कल भी देखा था, तो भू प्रॉपर्टी पर जो कुछ भी है वो चाहे वो कठोर हो, मुलायम, जैविक हो
या अजैविक हो, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मिल करके जो भी पदार्थ हैं ये हमारे रॉक यानी कि चट्टान कहे जाते हैं। तो डेफिनेशन एकदम ही क्लियर होना चाहिए चट्टान का। जो कुछ भी पृथ्वी पे आप देख रहे हो, जो कठोर हो, मुलायम हो, जैविक हो, अजैविक हो, ये कुछ भी है, ये हमारे चट्टान के पार्ट हैं क्रस्ट पे। तो क्रस्ट जो है ये आपने देखा था कि लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ सबसे जो सूक्ष्म है वो है एलिमेंट्स यानी कि तत्व। अब तत्व से बनेगा खनिज, मिनरल्स। ये छोटे छोटे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनसे बनेगा खनिज, और इन खनिज से बनेगा हमारा बड़ा सा चट्टान रॉक। तो इसको समझने के लिए देखिए हम लोग को इस पे ध्यान देना होगा कि पृथ्वी की जो मौलिक चट्टान है आखिर में ये कौन सी है। पहले पृथ्वी पे कौन सी ऐसी चट्टानें थी जिससे अलग अलग चट्टानों के रूप हम देख रहे हैं, अग्नेय, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उससे पहले हम लोग देखते हैं तो कहता है कि पृथ्वी जब एक गर्म गोला थी, पृथ्वी शुरू में जब इसका विकास हुआ तो ये पृथ्वी गर्म गोला थी। बाहरी परत जो इसका है वो वातावरण के संपर्क में आकर के ठंडा हुआ। जो बाहरी जो इसका आउटर, देखो पृथ्वी को जो पूरी की पूरी गर्म थी, ठीक है, लेकिन वातावरण ऐसा था, ये फिर क्या हुई, ठंडी होने स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो इसका जो आउटर कोर है ये ठंडा हुआ, और इसने ना ओरिजिनल मूल, जिसे ओरिजिनल यानी मूल भूप्रपट्टी बने, तो भूप्रपट्टी बनती है हमारी यहाँ से, जिसे आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक कहा गया। तो ठीक है, तो पहले आप देखें कि जो हमारा मूल मौलिक चट्टान था वो कौन सा था, इग्नियस। और आगे हम लोग एकदम क्लियर करके देखेंगे कि इग्नियस से ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं। कहता है यहाँ लगभग 95% हमारी जो क्रस्ट का मुख्य हिस्सा है वो है कौन सा, इग्नियस का। और आज भी इसका निर्माण जारी है। जैसे कि आपको मैग्मा बाहर से निकला ज्वालामुखी के थ्रू, तो बाहर निकला तो आग्नेय चट्टान बनाया, ठीक है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो जारी हैं। तो आइए हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना होगा कि जो चट्टान के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। मौलिक जो है वो इग्नियस आग्नेय चट्टान है। उसके बाद हमारा सेडिमेंट्री यानी कि हमारा औषधि चट्टान। उसके बाद रूपांतरित या कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ये 3 इसके मेन प्रकार हैं। और हम लोग देखते हैं कि इग्नियस चट्टान से ही कैसे तीनों का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, इग्नियस चट्टान को पहले समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको अलग ढंग से एक चीज़ इसका समझते हैं, एक फीचर्स इसके समझते हैं। इस फीचर्स में देखो, ये इससे ऊपर ना हमारी क्रस्ट है यानी कि भूप्रपट्टी है। इससे ऊपर ये जो है ये कंप्लीट स्थेनोस्फीयर है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे मैग्मा है, और इसका जो टेम्परेचर है लगभग लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है। ये जो हमारी मैग्मा है कहाँ है, स्थेनोस्फीयर में, ऊपर में है लिथोस्फीयर का। तो कहता है कि जहाँ रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं, मान के चलिए यहाँ रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज़्यादा हो गए और हॉट स्पॉट ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ मैग्मा बाहर निकलता है। अब यहाँ से जो हमारे मैग्मा है गर्म अवस्था में, ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। देखिए, ये जब बाहर निकलेगा तो इसके रास्ते में ही मानिए कि अगर मैग्मा अंदर घुसा, ठीक है, मूल प्रॉपर्टी के, तो ये भी कुछ इधर गया, यहाँ गया, यहाँ तक जाके रुक गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ठीक है, कुछ ऐसे गया, तो कुछ ऐसे बनाया, ऐसे, तो कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे में ही रह गया। तो देखो ये सारे के नाम हैं। जैसे ये जो अगर मान के चलो ये ऐसे अगर ऊपर खड़ा है, सीधा है, इसको डाइक बोलते हैं, इसको सील बोलते हैं, इसको सीट बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे है तो ये स्टॉक हो गया। यहाँ पे है बैथोलिथ नीचे सबसे, उसके बाद ऊपर में सबसे जाएंगे आप तो लैकोलिथ। ये जो जितने भी आपने एक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जहाँ जा करके अंदर में ही मैग्मा जमा हो गया और ये वातावरण के संपर्क में नहीं आया, पृथ्वी के नीचे में ही रह गया, इसको बोला गया ग्रेनाइट यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में भी 2 तरीका का देख रहे हैं हम लोग, एक है ग्रेनाइट और एक है बेसाल्ट, ठीक है। तो एक ग्रेनाइट को देख लिए। अब देखिए मैग्मा और ऊपर चली, बाहर निकली पृथ्वी पे या फिर समुद्र के फ्लोर पे नीचे में, तो वहाँ से ये मैग्मा बाहर, यहाँ उद्गार हुआ मैग्मा का और बाहर निकले। तो ये जो बाहर निकले मैग्मा यहाँ से, तो ऐसे हो गया, मानिए मैग्मा ये पूरा बाहर निकल के जम गए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि बहुत दिन हो गए, तो ये जो मैग्मा निकली है ये कौन सा है, बेसाल्ट चट्टान। क्यों, क्योंकि ये वातावरण के संपर्क में आ गया, तो ये बेसाल्ट हो गया। जो वातावरण के संपर्क में नहीं आया, नीचे में ही रुक गया, वो ग्रेनाइट हो गया। तो अब देखो कुछ दिनों के बाद मानो कि यहाँ पे रुक गया, वोल्केनो निकलना, ज्वालामुखी निकलना, और एक परत ये पूरा का पूरा पहाड़ बना दिया, ठीक है। होता क्या है कि बहुत दिनों तक यहाँ पे फिर से कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है, उद्गार नहीं हो रहा है। अब वो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस पहाड़ पे पूरे वेजिटेशन हो गए, यानी कि पेड़ पौधे, जानवर वानवर, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुआ क्या है कि कुछ दिनों के बाद फिर से इसमें उद्गार हुआ। कुछ दिनों के बाद यहाँ क्या हुआ, फिर से उद्गार हुआ। और उद्गार होने से हुआ क्या कि एक अब दूसरी जो परत है यहाँ पे आके यहाँ से निकली, ये एक दूसरी परत आ जाती है।
यहाँ से निकली कुछ दिनों के बाद और फिर एक दूसरी, तो इसके अंदर जो कुछ भी ये पेड़ पौधे जीव जंतु थे सारे के सारे दब गए। तो ये जो चीज़ होती है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब दोबारा मैग्मा निकला तो दूसरा जो ये परत बन गया है, ठीक है, इसे हम ट्रैप्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैप्स, TRAPS, यहाँ लिख लेता हूँ, TRAPS, इसको ट्रैप्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ट्रैप्स किसे बोलते हैं। ये जो दो है उसके बीच निकला हुआ मैग्मा अलग अलग समय में जब जमा हो जाता है तो इसकी ये विशेषता होती है और इसे हम लोग ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो इसका सबसे जो एग्जाम्पल है वो महाराष्ट्र का दक्कन ट्रैप, ठीक है, यानी कि दो ट्रैपों के बीच जीव अवशेष मिलेंगे, इसे इंटरट्रोपोपेट, ठीक है, बोलते हैं। यानी कि दो अवशेषों के बीच में यहाँ पे जीव जंतु, जीवाश्म वगैरह और पेड़ पौधे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग ट्रैप बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रैप जाना हम लोगों ने, फिर ग्रेनाइट को जान लिया, ग्रेनाइट कहाँ है, फिर बेसाल्ट को जाना, बेसाल्ट कहाँ है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जानते हैं कि आखिर में जो ये हमारा उद्गार हो गया है अब क्या हो रहा है, इससे आगे आगे का फॉर्मेशन। अब कहता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वेदरिंग हुआ, बारिश वारिश वगैरह हुई, हवा वह चला, टेम्परेचर रहा, ये जो थर्मल, फिजिकल और रासायनिक अपक्षय के कारण, ठीक है, और प्लस अपर्दन के कारण अब ये क्या हुआ, इसका अपर्दन होने लगा, ये टूटने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूटा। तो जो सबसे छोटे टुकड़ों में महीन में टुकड़ा जो हुआ वो जो आया और नीचे आया वो फिसल करके, तो इससे पहले तो सबसे पहले क्ले की परत बन गई, एक क्ले बन गया मिट्टी की, और जिससे हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। इसका निर्माण लगभग सभी तत्व, इसमें जो ना सभी तत्व लगभग होंगे, तो ये क्ले बना। दूसरे नंबर पे हम इससे जो छोटे थोड़े मोटे रहे, ठीक है, इससे सैंड बना, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा, ये सैंड बना। और उसके बाद हमारा यहाँ पे शेल बन जाता है। शेल कैसे बनता है कि देखो एक सैंड और क्ले ये दोनों मिल जाते हैं, तो ये दोनों मिल करके हमारे बना देते हैं यहाँ पे शेल, ठीक है, इसके जमाव से बन गया। उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ क्या हुआ कि अब देखो आप ये ना धीरे धीरे अपर्दन होकर के नीचे आया। तो इससे नीचे अंदर में क्या था, ये पेड़ पौधे वगैरह वेजिटेशन था हमारा, आपने देखा है कि फर्स्ट परत पे था। तो ये जब आया नीचे, ठीक है, तो इससे जो वनस्पति वगैरह गिर करके कोल का निर्माण हो गया, पेट्रोलियम बना, गैस बन गया, तो ये यहाँ से इसका निर्माण हुआ। उसके बाद देखते हैं कि आगे, अब देखो ये पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे हाँ क्या कहते, जानवर वगैरह तो थे ही, सारे जीव जंतु थे ही, तो उसके जो फॉसिल्स थे, उसके जो हड्डी वगैरह थे, ये सब मिल करके यहाँ पे जमा हुए और दाब अधिक हुआ और यहाँ पे ना लाइम स्टोन बन गया, यानी कि चौक और चूना पत्थर, लाइम स्टोन चूना पत्थर। और ये जो दाब कम था तो चौक बना, थोड़ा सा दाब ज़्यादा था तो लाइम स्टोन बना, ठीक है। तो ये जो चौक है, अरे पहले जो हम लोग स्लेट वगैरह पे लिखने के लिए चौक का यूज करते थे, वो चौक लाइम स्टोन जो चूना पत्थर है ये बन जाता है। तो ये जो हड्डी है, ठीक है ना, जानवर वगैरह ये जो भी जीव जंतु थे उनके जो हड्डी थे उसमें जो रासायनिक परिवर्तन हो गया उससे हमारा लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर वगैरह बन गया, ठीक है। अब आप सोच सकते हो जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम मांसाहारी नहीं है और ये नहीं है, और अगर खैनी वगैरह खाते हैं तो उसमें जो चूना वगैरह लगा के खाते हैं तो वो क्या खा रहे हैं आप भी समझ लो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या है, केमिकली चेंज हो गया है। उसके बाद ऊपर में एक पीठ, पीठ तो आपको मालूम है, पीठ है ना, ये कोयला जो है ना, इसकी जो सबसे जो बेकार क्वालिटी होती है वो पीठ की होती है, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होती है। तो ये लो लेवल कोल हो गया, ये बना था। उसके बाद जो उससे बड़े बड़े बोल्डर बने थे, थोड़े जो देखो ये ना बड़े बड़े होते हैं बोल्डर, और इसके बीच में ना बोल्डरों के बीच में यहाँ पे सैंड और क्ले, ये छोटे छोटे होते हैं ना, ये सब सारे जा करके इसमें फंस गए और जमा हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा साल्ट रॉक बना है। तो देखो साल्ट रॉक को थोड़े हम लोग आगे वाले स्लाइड में समझेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जानिए कि यहाँ पे एक साल्ट रॉक भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे होता है। तो देखो उसके बाद हमारा बनता है, इसी से ही आता है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, और जिसको CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, तो ये बना मेरा। उसके बाद बनता है डोलोमाइट, CaCO3 और MgCO3, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का ये बना होता है। उसके बाद हमारा लोएश, ठीक है, ये जो लोएस है ये बनता है। तो ये जो फीचर्स आपने पूरा का पूरा देखा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया सेडिमेंट्री रॉक। बना किससे, अग्नेय से, अग्नेय से बनकर आता है हमारा सेडिमेंट्री। तो यहाँ पे आपका ये जो है कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, सेडिमेंट्री का, ठीक है। अब देखो जो ये है क्या कहते हैं, लोएश है, यहाँ पे लोएस, ये सबसे बड़ा क्षेत्र अगर देखिएगा इसका तो आपको फ्रांस में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्रांस में।
और उसके बाद उत्तरी मंचूरिया में, अगर भारत में आप देखिएगा तो भारत के राजस्थान में, उत्तर पंजाब और ये सब में, और इसके जो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो नदियां हैं इसके साथ है, चिकनी मिट्टी है, राजस्थान की बालू मिलकर से, ये सारे जो चीज़ मिलकर हैं ये लोएस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क में, जहाँ टेम्परेचर प्लस बालू होगा वहाँ होगा, उस रीजन में होगा। लो मतलब बालू प्लस चिकनी मिट्टी की जो परत होती है उसको लो बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से बना है हमारा लोएश। ठीक है, अब ये चीज़ जो हम लोग सोचे समझे हैं, तो पहले देखिए इग्नियस रॉक से ही बनते हैं ये सारे के सारे सेडिमेंट्री। और जब ये सेडिमेंट्री से ही, अगर देखो ये परत है क्ले की, इस पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा काली मिट्टी वाले, तो दबाव अधिक होने के कारण ये स्लेट में बदल गया। ठीक है, अब देखो सैंडस्टोन है, इस पे दबाव बढ़ा, क्वार्ट्ज में, क्वार्ट्ज में ये हो गया, बन गया। उसके बाद देखो अगर सेल है तो इसका स्लेट बना। ठीक है, इसके दबाव के कारण। अगर लाइमस्टोन चूना पत्थर है तो ये संगमरमर में बदल गया, जिसको मार्बल भी बोलते हैं। और विश्व के सभी मोड़दार पर्वत में इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इनका कहाँ कहाँ कौन से ये का है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। और ये चट्टान के जो प्रकार हैं इसको भी हम लोग अभी थोड़े से ध्यान देंगे, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा आप वेट करें, हम इसमें बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोड़दार जो पर्वत है ये अवसादी चट्टान पुराने हैं। ठीक है, तो ये जो मोड़दार पर्वत है, पर्वत जितने भी मोड़दार हैं ये अवसादी चट्टान से। तो मोड़दार कहाँ कहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे रॉकी पर्वत, एडीज। ठीक है, यहाँ पे एटलस, ये देखो यहाँ सुलेमान, किरथर, हिमालय, यूराल, आल्प्स, ये सारे के सारे जो है। और यहाँ पे देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सारे के सारे जो है वो मोड़दार पर्वत में है। अब उसके बाद हम लोग पठार को अगर देखेंगे तो इसमें पठार में देखेंगे अंगारा लैंड क्षेत्र प्लस गोंडवाना क्षेत्र, ये दोनों को मिला करके बनता है। और इसमें आग्नेय चट्टान और प्लस कायांतरित चट्टान, ये दोनों शामिल होते हैं पठार में। तो इसको देखेंगे तो अमेरिका का पठार देखो, कोलंबिया का पठार, गुयाना पठार, ब्राज़ील पठार, अफ्रीका का दक्षिणी पठार। ठीक है, अरबिया पठार। ठीक है, यहाँ पे देखो साइबेरियन पठार, दक्कन का पठार, ये टोटल का टोटल आग्नेय प्लस कायांतरित है। अगर हम औषधि चट्टान के प्रकार में देख ले तो लगभग सभी नदी बेसिन क्षेत्र जो है वो मिट्टी की नई जो परत जम जाती है, ये सारे के सारे औषधि चट्टान, यानी कि सभी नदी बेसिन। जैसे अमेरिका में देखो मिसिसिपी नदी और मिसौरी क्षेत्र है। ठीक है, अमेजन बेसिन है, पराना और पराग्वे क्षेत्र है ये इनका। कांगो नदी क्षेत्र है, देखो यहाँ नील नदी क्षेत्र है, राइन, रोम, ये नदी क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र है भारत, और फिर गंगा का है। मरे और डार्लिंग वगैरह है ये ऑस्ट्रेलिया में। तो हो नदी है। ठीक है, लीमा, ये सारे के सारे जो है ये औषधि चट्टान के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए इसमें एक चीज़ और समझते हैं, साल्ट, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। तो देखिए साल्ट का ना दो टाइप्स में है। साल्ट का आप देखेंगे तो साल्ट को दो टाइप से, यानी समुद्र से प्राप्त होने वाले नमक, और एक है रॉक से प्राप्त होने वाले। तो कहता है जो हमारा टेथिस सागर था, ठीक है, आपको मालूम है कि ये जो हमारा पृथ्वी जो था, आज जो हम लोग इंडिया जो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे हुआ करता था, आज हम लोग यहाँ 6 डिग्री से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना पैंजिया और पैंथलाशा, और यहाँ पे जो था वो टेथिस सागर था। तो जब ये दोनों के दोनों जब इंडियन प्रेस ये प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं तो ये सागर का लोप हो जाता है, टेथिस सागर का। और भूमध्य क्षेत्र में था तो इसमें साल्ट का डिपॉजिट हो रहा था। जब ये भूमध्य क्षेत्र में था ना तो इसमें साल्ट का डिपॉजिट, साल्ट जमा हो रहे थे। ठीक है, जब मोड़दार पर्वत बना तो दाब के कारण साल्ट रॉक बन गया। जो ये साल्ट है ना, दाब के कारण ये रॉक बन गया। जैसे शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे साल्ट है। एक साल्ट रेंज भी है पाकिस्तान में। ठीक है, और समुद्र से जो हमको प्राप्त होती है उससे हम लोग जो डिपॉजिट है इसको हम लोग वहाँ भी साल्ट का यूज करते हैं। इसमें गुजरात और राजस्थान से भी प्राप्त होता है। जो हम लोग पर्व त्यौहार वगैरह में खाते हैं सेंधा नमक, वो हमारा साल्ट, रॉक साल्ट का है। ठीक है, यानी कायांतरित चट्टान का हिस्सा है। अब आइए हम लोग इससे चट्टान के प्रकार को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये यहाँ पे है इग्नियस, और अगर उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा तो आंतरिक अग्नेय चट्टान जिसको हम लोग, और बाह्य अग्नेय चट्टान जिसको देखा था हम लोगों ने। आंतरिक में कौन सा देखा था, ग्रेनाइट का, बाह्य में बेसाल्ट का। तो ये पतालिया, इसमें भी अगर दो भाग करेंगे तो एक है पतालिया और एक है मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान। ठीक है, तो पतालिया में है पृथ्वी के अंदर गहराई में ठंडा हो गया। ठीक है, बड़े बड़े ग्रेनाइट, ये जो सारे के सारे हैं ये आंतरिक अग्नेय चट्टान हमारे होते हैं। और मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान है भूगर्भ में दरारों और आदि में जो जमा हो गए वो जो चट्टान, जिसको मैंने आपको बताया भी था, लोकोलेट, बैथोलेट, डाइक, सील।
ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें मिलते हैं मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान में, और ये पूरा का पूरा आंतरिक जो है वो ग्रेनाइट है। बाह्य जो चट्टान है इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव मैग्मा, लावा का पृथ्वी की सतह से आकर ठंडा हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा बेसाल्ट के चट्टान। और रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टान को हम लोग देखते हैं अम्लीय चट्टाने और क्षारीय चट्टाने, ये हम बात कर रहे हैं अभी भी अग्नेय का। ठीक है। तो जो रासायनिक ये आधार पर देखते हैं तो इसमें है अग्नेय चट्टाने और क्षारीय चट्टाने। तो अम्लीय वाले में ना सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, इसलिए जो इसका शीतलन है वो तीव्र होता है, ऊंचे ज्वालामुखी बनते हैं, पर्वत बनते हैं, और चट्टानें अधिक कठोर होती है, और ये जो इसका क्या अपरदन है वो मंद होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये पर्वत किससे, अम्लीय चट्टान से। क्षारीय चट्टानें हैं, इसमें सिलिका होता है 45 से 60%, शीतलन मंद हो जाता है इसका, और कठोर होता है, कठोर पर ये पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, क्षारीय में। और निर्माण होगा, अपरदन ज़्यादा होगी, ठीक है। और बेसाल्ट है और ग्रैबो, ये इसके उदाहरण है। अब देखो दूसरा में है हम लोग अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान दो प्रकार के होते हैं, पानी के अंदर यानी कि चूना पत्थर संगमरमर, और धरातल पर बालू पत्थर सेल। ठीक है। और सिलबट्टा घरों में, देखिए जैसे सिलबट्टा लोढ़ा एक बोलते हैं ना घरों में, जिसे मसाला पीसने का यूज किया जाता है, उसी को सिलबट्टा। तो ये बालू पत्थर का एक उदाहरण है आपके धरातल पर। और पानी के अंदर जो चूना पत्थर है ये संगमरमर वगैरह इससे बन जाता है रूपांतरित होकर के। तो ये है हमारा अवसादी चट्टान का एक प्रकार। ये अवसादी चट्टान जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये महाद्वीपीय और महासागर ये दोनों में है। अग्नेय चट्टान से अपरदन से निचले भाग में जमा हो जाते हैं। ये जैसे हम लोगों ने पिछले भी स्लाइड में देखा था कि उसके अपरदन से ही ये जमा होते हैं। इसमें जीवाश्म होते हैं, जबकि अग्नेय में जीवाश्म का कोई भी स्कोप नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें चूना पत्थर से संगमरमर बन गया, ग्रेनाइट से नाइस बन जाता है रूपांतरित होकर। और रूपांतरित या कयांतरित जो चट्टान है जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, यानी कि चेंज हो गया, दाब, टेम्परेचर और भी कारण, केमिकल कारण के कारण ये चेंज हो गया। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बन गया, ग्रेनाइट से नाइस बन गया, ये सब। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना कि कोई भी रॉक कठोर या मुलायम दो है ना, हो सकती है। ये कठोर हो सकती है, मुलायम हो सकती है, बायोटिक और बायोटिक है। ठीक है। जैसे गंगा क्षेत्र के नदियों द्वारा निक्षेप अवसादी चट्टान कहे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवसादी चट्टान कहाँ कहे जाएंगे, गंगा क्षेत्र के नदियों द्वारा निक्षेप जो है ये अवसादी। जब अवसादी चट्टानों पर पेड़ पौधे, घास या खेती होने लगती है तो उसे हम स्वैल यानी मिट्टी कहेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी कैसे कहेंगे। ठीक है। तो ये जो है रॉक और स्वैल में आपने अंतर को देखा है कि रॉक किसे कहेंगे, रॉक तो पूरे हो गया, लेकिन जब उसमें वेजिटेशन होने लगा, पेड़ पौधे आने लगे, तो ये हमारा स्वैल हो गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है चट्टान निर्माणकारी खनिज। मुख्यतः सभी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ये है फेल्सफर, ठीक है, क्वार्ट्ज, बालू में चमकते जो कण आपको दिखाई देते हैं वो है पायरोक्सिन, और एम्फीबोल्स, माइका, अब्रक और ओलिविन। ये जो है हमारे, ये मुख्यतः सभी चट्टानों में पाए जाते हैं, और ये चट्टान निर्माणकारी खनिज कहे जाते हैं। चलिए आगे हम इसको देखते हैं।